जय हिंद। आरएसपी भारत में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पुनः एनआईओएस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानकारी देंगे कि कुछ कैसे हम लोगों का ये डिग्री जो है वैलिड हो। कुछ दिनों से मैं इस चैनल पर लाइव नहीं आ पा रहा था। रीज़न था कि कुछ परिवार में आकस्मिक प्रॉब्लम आ गया था, जिस कारण से मैं इस चैनल पे लाइव नहीं आ पा रहे थे। माय डियर फ्रेंड, मेरे जितने साथी हैं, जितने शिक्षकगण हैं, जितने सहयोगी हैं, मैं सभी से ये विनती करना चाहूँगा कि हम लोग एक जो सीढ़ी मिला है, इस सीढ़ी पर जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। सीढ़ी मीन्स करने का अर्थ क्या है कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम सुनेंगे, आपके बातों को सुनेंगे, और वो गर्मी छुट्टी के बाद इसकी जो डेट लगी है 29 को, तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो इस केस में टैग नहीं होना चाह रहे हैं। जैसे कि बंगाल का एक जो मैम है, वीडियो बनाती हैं, वो बोली थी कि बंगाल का अपना एक स्वतंत्र मुद्दा है, उसका बंगाल में जो प्रे है उसका प्रार्थना अलग है, बिहार का प्रार्थना अलग है, कहने का उत्तर प्रदेश का सबका अलग। ऐसा नहीं है, सबका प्रार्थना एक ही है और सब एक ही चीज़ चाहेंगे। यदि हम लोग 28 के 28 राज्य का केस टाइप करा दें, मान लीजिए किसी राज्य में अभी केस नहीं भी हुआ है, तो अभी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, बैक डोर से जो है केस वगैरह छोटा मोटा जो है वो देखा ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि फुल्ली कोर्ट बंद है, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग यूँ करेंगे कि ये करने की कोशिश करेंगे, जिस राज्य में मान लीजिए केस फाइल नहीं हुआ है, उस राज्य में वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं, उस कैंडिडेट को मतलब जनरेट करके वहाँ पे केस फाइल कराएंगे और वहाँ का भी केस को क्या कहते हैं टाइप कराने की कोशिश करेंगे। यदि हम लोग हमको लग रहा है कि जो इस सीढ़ी पे हम लोग यदि पूरा 100% काम करने के अर्थ यह है कि 28 के 28 राज्य इसमें केस में टैग हो जाए और देन सुप्रीम कोर्ट में जो अगेन सुनवाई हो, और उसमें अच्छे वकील के साथ, जैसे पप्पू सर ने पिछले बार किए थे, तो कुछ उसमें तो हासिल नहीं ही हुआ था, लेकिन बोले थे कि भाई हम जो है आपका आप हाई कोर्ट से आइए, फिर मैं आपका सुनूंगा। तो अभी तो एक रास्ता मिला है कि वो बोले कि हम सुनेंगे। तो 28 के 28 राज्य मिल करके और एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा बना करके 28 के 28 राज्य मिल जाएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी भाई ये लगा है कि बात सही है कि 28 के 28 राज्य यहाँ पे मौजूद है, कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, और एक अच्छे वकील के साथ यदि हम लोग सुनवाई कराएं तो निश्चित तौर पे ही हम लोगों को जीत मिलेगा। और बात ये बिहार की बात करें तो TRE 1, TRE 2, TRE 3 जो भी एग्ज़ाम हुआ है, आप देख रहे हैं कि TRE 1 में भी बहुत सा घोटाला, इतना खतरनाक घोटाला हुआ है कि कहे क्या। किसी को CM बनना है तो किसी को PM बनना है। यहाँ पे विद्यार्थी रोड पे हैं, कोई CM बनना चाह रहा है, कोई PM बनना चाह रहा है, और हम लोग करे क्या। कोई डेट ऑफ बर्थ से छट गया है तो कोई 1 नंबर से छटा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या TRE 1 का रिजल्ट शायद अगेन दोबारा आने वाला है या पता नहीं क्या होगा, आगे देखते हैं। इसमें बहुत सा ऐसे साथी हैं एनआईओएस का जिसका डेट ऑफ बर्थ से छटा हुआ है या 1 नंबर से छटा हुआ है, तो क्या उसका TRE 1 या TRE 2 में होगा? स्थिति बहुत खतरनाक है। यहाँ पे तो सरकारों में किसी को CM बनना है और किसी को PM बनना है, तो करे क्या। तो मैं जितने सारे एनआईओएस के साथी हैं, मैं उससे एक आग्रह यही करना चाहूँगा, एक अनुरोध वही करना चाहूँगा कि हम लोग इसमें जो विश्वनाथ सर हैं और जो भी हैं, कार्तिक सर हैं, इस सब में जो एक यूनिटी ला करके, और आप लोग जो है फंडिंग की बात करें तो जितना सहयोग हम लोग से हो रहा है उतना हम लोग सहयोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं। 3 बार 4 बार फंडिंग किए हैं, बहुत अधिक नहीं, 500 3 बार लगभग दिए हैं। उसके बाद गांधी मैदान में भी कुछ पैसा पेड किया गया था और हम लोग भी किए थे, जहाँ पे पप्पू सर ने कुछ पैसा कलेक्ट किया था। तो फंडिंग में तो कुछ ना कुछ हम लोग कोशिश करेंगे कि फंडिंग हो, क्योंकि जब तक फंडिंग होगा नहीं तो केस हम जान रहे कि आगे नहीं होगा, मतलब। लेकिन इसमें जो मेन लीडर है उसको जो उस पर उनको देख रहे हैं, उनको मेन काम करने की आवश्यकता है। काम करने की आवश्यकता मीन्स ये है कि वो ये करे कि इसमें 28 के 28 राज्य जो है किस तरह से कनेक्ट हो जाए। मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। जब तक चना समूह में नहीं आएगा
तब तक वो भार नहीं फोड़ेगा। एक चना को आप एक कच्चा घड़ा में डाल दीजिएगा तो कभी घड़ा फटने वाला नहीं है, और उसी घड़ा में ढेर सारा चना डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, घड़ा क्या होगा, फट जाएगा। तो विश्वनाथ सर, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा कि मैं तो चाहता हूँ कि सब साथ हो, तो आप एक मीटिंग रखिए, एक जो आपके साथ में जो लीडर है सभी से मिल करके, और आपको सभी स्टेट में जाना होगा, प्रत्येक राज्य में जाना होगा, क्योंकि भारत के प्रत्येक राज्य में जो है NIOS किया हुआ व्यक्ति है, और हम लोग 1-2 नहीं है, लगभग 14 लाख बच्चे हैं। और आप जानते हैं कि यदि 14 लाख बच्चे प्रत्येक राज्य से केस टैग हो जाएगा तो आप निश्चित रूप ही नहीं जीतेंगे। इसीलिए आप जो है मेन काम वही करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे तो किसी को PM बनना है, किसी को CM बनना है। क्या चुनाव में कैसे हो रहा है। तो हम लोग जो है अपना मेन मुद्दा हम लोग का ये है कि हम लोग चाहेंगे कि 28 के 28 राज्य इस केस में टैग हो। एक सीढ़ी मिला है, उस सीढ़ी से हम लोग सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ेंगे, तब हम लोग को जीत मिलेगा। और विश्वनाथ सर, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, पप्पू सर जो भी मेन लीडर है, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग इस केस में 28 के 28 राज्य सामने नहीं आएंगे तब तक शायद कुछ नहीं होगा। बार बार मैं ये बोलूँगा कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। धन्यवाद।